Hello students, welcome to NDS classes. Today we will discuss lecture number 5 of chapter reflection and refraction. हम लोग बेटा बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की, जिसमें कि हम लोग पढ़ चुके हैं कॉनकेव मिरर पूरा। लास्ट वीडियो मैंने आपको कॉनकेव मिरर फिनिश कर दिया था। आज बेटा हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। किसकी? कॉन्वेक्स मिरर की। तो रिफ्लेक्शन का जो लास्ट पोर्शन चलेगा वो होगा कॉन्वेक्स मिरर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले बेटा कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा, उसके क्वेश्चन भी हमने बता दिए थे। अब एक होमवर्क दिया था, आप लोगों से कहा था क्वेश्चन सॉल्व करिए। और आज जो है हम लोग सीखने वाले हैं नया टॉपिक, नया लेक्चर। तो क्या होगा आज का लेक्चर? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे हम लोग आज। तो देखते हैं बेटा, यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, सबसे पहले रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? रूल्स के बाद पढ़ेंगे हम लोग जो है इमेज कैसे बनेगी। तो किस टाइप से इमेज बनेगी इसकी, कैसे कैसे इमेज बनती है, वो सब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। ओके, तो हम करते हैं इसको फुल स्क्रीन में और करते हैं स्टार्ट। तो देखते हैं हम लोग बेटा। देखो बेटा, सबसे पहले दिया है बेटा, क्या दिया है? क्या दिया? देखो, रूल्स टू ड्रा इमेज फॉर कॉन्वेक्स मिरर। देखो, हमने बताया था कि आप लोग थोड़ा सा जो है मिरर के बारे में, आप कॉनकेव मिरर जितना भी पढ़ाया गया है वो आपको अच्छी तरह से आना, तभी आप क्वेश्चन लगा पाओगे। मिरर फार्मूला, साइन कन्वेंशन जो बताया है वो सब अच्छे से पता होना चाहिए। अब कॉन्वेक्स मिरर तुम्हारा और इजी लगेगा थोड़ा सा, जो आप लोगों ने अगर सारे लेक्चर देखे हैं। तो देखो बेटा, रूल्स टू ड्रा इमेज फॉर कॉन्वेक्स मिरर। पहला रूल दिया बेटा, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा, ये है कॉन्वेक्स मिरर, आपको याद होगा कॉन्वेक्स मिरर। हमने इसकी कोटिंग कर दिया है अंदर से इस तरह से, ये कॉन्वेक्स मिरर बन गया। इसकी फोकस होगी यहाँ पे, ये फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेटा। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद लगेगा कि ये रे कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। रूल नंबर 1 समझ में आया? अगर कोई कॉन्वेक्स मिरर है बेटा, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया आपका, और अगर इसमें कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये फोकस मान ले रहे हो, ये बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया है। अगर कोई रे कहां से पैरेलल जाती बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद ये इंसिडेंट रे हो गई, और ये कौन सी रे हो गई बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। ये कहां से आती हुई दिखेगी? फोकस से। कहां से आती हुई दिखेगी? फोकस से। तो रूल नंबर 1 यही था कि अगर कोई रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल, तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा कहां से आ रही है? ये फोकस से आ रही है। ठीक बेटा, कहां से आ रही है? फोकस से। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर मेरा डाइवर्जिंग मिरर होता है, डाइवर्ज करेगा। ठीक है, और कॉनकेव मिरर कैसा होता था? कन्वर्ज करता था लाइट को। तो ये कैसा होगा? डाइवर्ज। तो डाइवर्ज करेगा, तभी देखो यहां से टकराया और इधर भाग गया, है ना। तो ये रूल नंबर बेटा कौन सा था? 1। कौन सा? रूल नंबर 1। तो आप सबको याद हो गया होगा कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से लगेगी आती हुई? फोकस से। ओके, चलो, तो रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 देखते बेटा हम लोग। रूल नंबर 2 कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल वैसे ही है। अगर कोई रे किधर आ रही है? फोकस की तरफ आ रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर फोकस की तरफ आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हो बेटा, जैसे ये रे देखो, इंसिडेंट रे है, आ रही है, इंसिडेंट रे आई आई आई, ये लग रहा है कि फोकस की तरफ जा रही है, लेकिन आगे मिरर है क्योंकि कोटिंग है अंदर, तो ये क्या हो जाए? रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो रूल नंबर 2 आपको समझ में आ गया क्या है? अगर कोई कॉन्वेक्स मिरर है बेटा, अगर कोई कॉन्वेक्स मिरर है और ये हो गया इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो अगर कोई रे ऐसा लग रहा है कहां से आ रही है? फोकस की तरफ। अगर रे फोकस की तरफ आ रही है ऐसे डॉट 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 डॉट, तो रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? ये जो है पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी बेटा? किसके हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये हो जाएगी पैरेलल, किसके पैरेलल हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे रे आई तो ये फोकस की तरफ जा रही है, ये इंसिडेंट रे, और ये टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, ये रिफ्लेक्टर रे हो जाएगी। ठीक है बेटा, देखो
तो अगर कोई रे आती फोकस की तरफ तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होती, पैरेलल हो जाएगी, है ना। और पैरेलल जाती थी तो फोकस से लग रही थी, फोकस की तरफ आ रही तो पैरेलल हो जा रही है, उल्टा है केवल, है ना, है तो वही, तो एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं कह दो, है ना। चलो तो ये रूल नंबर कौन सा हो गया बेटा, कौन सा हो गया, 2। अगला रूल नंबर पढ़ते हैं हम लोग बेटा। रूल नंबर 3 देख तो बेटा, रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, रूल नंबर 3 कह रहा है बेटा, अगर अरे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। तो वही है कि अगर कोई रे कॉन्वेक्स मिरर की तरफ जा रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ पे वापस चली आएगी, उसी पाथ पे वापस चली आएगी। जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई बेटा, ये कौन सा मिरर हो गया, आप ये पहचान लोगे अब कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर सर। तो ये देखो कोटिंग कर दिया अंदर से, है ना, ये हो गया कॉन्वेक्स, ये इसकी फोकल लेंथ हो गई और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही बेटा, ये देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो ये पाथ रिट्रेस कर जाएगी, वापस चली जाएगी, ये इंसिडेंट रे हो जाएगी, ये कौन जाने वाली इधर आ रही है वो इंसिडेंट हो जाएगी, और वापस जो जा रही है वो कौन सी हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे, समझे नहीं, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। इसका फोकस सेंटर इधर नहीं होना चाहिए था, ये गलत बना है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको अलग से दिखा दे रहा हूँ इसको थोड़ा सा, देखो बेटा, जैसे आप ऐसे भी बना सकते हो, देखो बेटा ये है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कौन सा मिरर हो गया है, ये हो गया बेटा कॉन्वेक्स मिरर, और ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, और ये इसका मान लो फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, ये यहां से आई, मान लो इसे कहां जा रही है, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो ये पाथ बेटा रीट्रेस कर जाएगी, क्या होगा बेटा, पाथ रीट्रेस कर जाएगी। देखो यहाँ पे ये गई, ये आई और ये फिर वापस चली गई, ठीक है। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर में है बेटा कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो जैसे गई वैसे वापस आ जाएगी, ठीक है, जैसे जाएगी वैसे वापस आ जाएगी। तो ये इस तरह से डायग्राम बना सकते हो आप। तो रूल नंबर कितने हो गए बेटा, 3rd। अब आते हैं रूल नंबर, रूल पढ़ लेते तो इमेज आराम से बना लेंगे बेटा, है ना, रूल पढ़ लेंगे तो इमेज तो बना ही लेंगे। चलो लास्ट रूल देखो, रूल नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है a ray of light which is the incident at the pole, अगर कोई रे इंसिडेंट रे पोल पे जो है गिरती है, कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल वैसा ही है जैसा कॉन्केव मिरर में था। देखो यहाँ पे अगर कोई लाइट पोल पे जाती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इक्वल एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल आई जो होगा ये आर के बराबर होगा। ये कौन सा मिरर बेटा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये कौन सा मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर। तो कोई भी अगर कॉन्वेक्स मिरर है बेटा, मान लो ये कॉन्वेक्स मिरर ऐसे है और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो यहाँ पे, यहाँ मान लेना, ठीक है। तो अगर कोई रे पोल पे आएगी बेटा यहाँ पे तो ये इक्वल एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये एंगल आई और ये एंगल आर क्या होगा बेटा, बराबर होगा, यहाँ पे पोल होगा इसका। तो वही मैंने बना दिया है, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्या, 4 रूल समझ में आ गए, बताओ भाई, रूल चारों समझ में आ गए। पहला क्या बताया था, तो रूल नंबर 1, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो ऐसा लगेगा वो फोकस से आ रही है, अगर फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी तो पाथ रिट्रेस कर जाएगी, पोल की तरफ जाएगी बेटा तो इक्वल एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बस 4 रूल आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब आते हैं इमेज बनाते हैं, देखो बेटा लिखा भी है। अच्छा अच्छी बात इसमें ये बेटा है, कॉन्केव मिरर में हमने 6 केस पढ़े थे, कितने, 6। अब इसमें पढ़ेंगे केवल 2 केस, ओनली 2 ही केस है बेटा, तो अच्छी बात है ये। देखो यहाँ पे When object is placed anywhere between the pole and infinity in front of convex mirror, इन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्ट को तुम कहीं भी रख दो, मतलब ये पोल है और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो। जैसे मान लो यहाँ देखो बेटा, जैसे ये है एक कॉन्वेक्स मिरर, समझ लेना आप, ये है कॉन्वेक्स मिरर और ये हो गया बेटा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये मान लिया फोकस है बेटा और ये मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ओके। तो अब तुम पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो, पोल ये हो गया, इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट इधर पीछे रखेंगे, है ना, तो कहीं भी रख दो, मान लो यहां रख दिया
तो इमेज कहाँ बनेगी? देखो बेटा, रूल नंबर 1 पहले क्या बताया था, अगर पैरेलल जाएगी तो ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है, तो बिल्कुल सही बात, ये लगेगा कि फोकस से, आप फोकस मान लो, ठीक है। रूल नंबर 2 बताया था हमने, एक देखो, दूसरा ये है कि तीसरा रूल देखो हमने कहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाएगा तो पाथ रिट्रेस कर जाएगा, ऐसे ये, तो ऐसे पाथ रिट्रेस कर जाएगा, है ना, वापस चला जाएगा। तो ये कहाँ कट कर रही है? यहाँ पे, तो ये फोकस मान लो, तो यहीं पे इमेज बनेगी। तो कैसी बनेगी बेटा? वर्चुअल। क्यों? वास्तव में नहीं कट रही है, ये डॉट डॉट से दिखा रहा हूं, तो वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। अच्छी बात यह है कि इसमें डिमिनिश्ड ही इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? डिमिनिश्ड। कॉन्वेक्स मिरर में डिमिनिश्ड ही बनता है, ठीक है। तो देखो यहां पर वही चीज है, ये पोल है बेटा, ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ये हमने पोल के बीच और इधर इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट मान लो यहां रखा, तो रूल नंबर 1 देखो, अगर पैरेलल जाएगी तो डाइवर्ज हो जाएगी, कहां से लगेगा? फोकस से। सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी तो पाथ रिट्रेस कर जाएगी, ये देखो, है ना। तो ये कहां कट कर रही है? यहां। तो ये इरेक्ट बनेगा, इमेज छोटा बनेगा, और कैसा बनेगा बेटा? वर्चुअल बनेगा, है ना। देखो सबसे पहले पोजीशन क्या होगी बेटा? तो पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन एफ एंड पी, पोल और फोकस के बीच में बनेगा बेटा। कहां बनेगा? पोल और फोकस के बीच में बनेगा बेटा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। अगला, नेचर तो आप जान ही गए होगे, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, क्योंकि सीधा बना है और डॉट वास्तव में जो है रेकट नहीं कर रही रिफ्लेक्टर है, तो ये कैसा होगा? वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, है ना। अगला रूल नंबर 3 है बेटा, साइज ऑफ इमेज डिमिनिश्ड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है, इसमें साइज छोटा बनेगा और ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा, यानी कि डिमिनिश्ड कह सकते हो। क्या कहेंगे? डिमिनिश्ड। तो ये डायग्राम इस तरह से जो है बेटा बना सकते हैं। तो ये पहला समझ में आया केस। 2 ही केस हैं इसमें बेटा। एक केस था पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रख दो, इमेज हमेशा कहां बनेगा? फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। दूसरा ये है कि अगर इनफाइनाइट पे रख दें तो फोकस पे बनेगा। बस 2 ही रोल है बेटा, इनफाइनाइट पे रख देंगे तो फोकस पे बनेगा। देख लो आप, भाई ना, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ये देखो इन्फिनिटी से अगर रे जा रही है, पैरेलल रे जाती है इन्फिनिटी से, है ना। तो देखो ये बेटा कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है सर। ये देखो कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ओके। ये फोकस हो गई इसकी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया बेटा। तो अगर यहां से कोई रे पैरेलल जाएगी बेटा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से लगेगा? ये फोकस से आ रही है। कहां से लगेगा? फोकस से। इधर से भी देखो अगर ये जाएगी तो ये फोकस से लगेगा, क्योंकि ये पैरेलल आ रही, कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से। तो ये भी कहां मिलेगा? फोकस पे। तो इसका इमेज फोकस पर ही बनता है बेटा। अगर इन्फिनिटी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो फोकस पर ही बनेगा। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो और यहां भी पढ़ रहे हो। कॉन्केव मिरर में भी हम लोग जो है इन्फिनिटी पे रखते थे तो फोकस पे बनता था, फोकस पे रखते थे तो इन्फिनिटी पे बनता था। यहां भी वही है ना। तो यहां 2 ही केस पढ़ना है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखेंगे? बिहाइंड द मिरर और एट एफ, फोकस पे बनेगा। नेचर बेटा वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, और ये भी साइज छोटा होगा, डिमिनिश्ड पॉइंट साइज बनेगा। ये कितना ऐसा बनेगा? पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, ठीक है, पॉइंट साइज बनेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर सर तो बड़ा आसान है, इसमें तो 2 ही केस हैं सर जी। तो बिल्कुल सही बात बेटा, इसमें केस 2 ही हैं। पहला, आप पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रख दो तो कहां बनेगा? पोल और फोकस के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा और इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और दूसरा, इनफाइनाइट पे रख दो तो फोकस पे बनेगा। बस कॉन्वेक्स मिरर की कहानी खत्म, ठीक है। बताओ भाई, बताओ कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? गुड। तो अब आते हैं हम लोग, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब आते बेटा यूज पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर के यूज क्या क्या होते हैं? देखो भाई, पहला यूज जरूर पढ़ लेना। कॉन्वेक्स मिरर का यूज देखो बेटा, कॉन्वेक्स मिरर आर यूज द रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। बिल्कुल सही बात। रियर व्यू मतलब आपने देखा होगा बाइक में है या 4 व्हीलर में है, जो साइड में मिरर लगा होता है बेटा, साइड में, वो कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, एक बताया था जो हेडलाइट में लगा होता वो कॉनकेव था, जो हेडलाइट में लगा होता था वो कॉनकेव था, है ना। और ये जो लगा है वो साइड में जो लगा है, जिसमें हम लोग बढ़िया ऐसे ऐसे देखते हैं, अपना चेहरा, फेस देख लेते हैं ना, और पीछे की जो पीछे आ रही गाड़ी वो भी देख लेते हैं। वो कैसा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर। कैसा होता है? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स मिरर में साइज छोटा बनता है। तो आपने देखा होगा, तो पीछे जब देखो तो बहुत सारी गाड़ियां जो है दिखाई दे जाती है, हमको 4, 5, 7, 8 गाड़ी जो होती है कवर हो जाती है, क्योंकि छोटे छोटे साइज बनते हैं, है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है यूज होता है रियर व्यू मिरर्स में, व्हीकल में, लाइक कार में, ट्रक में, बसेस में, टू द ट्रैफिक एट द रियर बैक। हम ट्रैफिक जो है पीछे साइड में देख लेते हैं।
बिग कॉन्वेक्स मिरर आर यूज इन द सॉफ्ट सिक्योरिटी, ये देख सकते हो आप, ये देखो साइड में लगा है, ये साइड में कार के साइड में जो लगा होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये देखो कॉन्वेक्स मिरर बेटा इसके लिए भी लगाते हैं, जो मॉल वगैरह होते हैं तो मॉल में ये लोग जो है कपड़ा वपड़ा बेचते हैं तो इसमें जो है सारा कवर हो जाता है, सारे छोटे छोटे चीजें जो जितने कपड़े हैं वो सब दिखने लगते हैं, इसलिए सॉफ्ट सिक्योरिटी में भी लगाते हैं बेटा। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस द इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा और हमेशा इरेक्ट ही बनाता है, जबकि कॉनकेव मिरर में सारे के सारे इन्वर्टेड बनते थे, केवल एक केस में इरेक्ट बनता था, वो याद है आपको? बिल्कुल याद होगा, पोल और फोकस के बीच में जब रखते थे तब, है ना। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें सारे के सारे इरेक्ट बनते हैं। कैसे बनते हैं बेटा? इरेक्ट बनते हैं। ओके चलो, तो ये थे यूज कॉन्वेक्स मिरर के, जो आपको याद रखना है। उसके बाद है बेटा मिरर फार्मूला सेम एज द कॉनकेव मिरर, बिल्कुल सही बात है, मिरर फार्मूला जो लोग हम लोग कॉनकेव मिरर में पढ़े थे वही कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ना है। तो देख लो कॉनकेव मिरर का हमें याद ही है, क्या होता था बेटा? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही तो पढ़े हैं, ये देखो। तो इसमें फोकल लेंथ f क्या होता था बेटा? फोकल लेंथ होती थी सर, बिल्कुल सही है। v क्या होता था? डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, बिल्कुल सही है, फ्रॉम मिरर। ये क्या होता था? u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर, है ना। मतलब ये डिस्टेंस ऑफ इमेज होती थी मिरर से, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता था मिरर से। डन, तो ये बात हो गई, ये मिरर फार्मूला याद रखना। अब आते हैं थोड़ा सा साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, साइन कन्वेंशन। तो ये देखो साइन कन्वेंशन देख लो, इसमें बेटा u तो ऑलवेज नेगेटिव, u हमने पहले भी बताया था न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कि u ऑलवेज नेगेटिव, चाहे मिरर कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, है ना। अब उसके बाद v और f, यहां f बेटा पॉजिटिव रहेगा, क्यों रहेगा f? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जो f होता है वो राइट साइड में होता है, इधर, है ना, फोकल लेंथ, फोकस इधर होता है बेटा, है ना। तो ये सब क्या होता था? पॉजिटिव, इधर के क्या होते थे? निगेटिव, है ना। तो जो भी इमेज बनने उधर ही बनने, सब तो v पॉजिटिव रहेगी, f भी पॉजिटिव रहेगा, hi भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ऊपर x एक्सिस के ऊपर बनता बेटा, x एक्सिस के ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव, ho भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी x के ऊपर रहेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में केवल और केवल आपको u निगेटिव लेना है, बाकी सबको पॉजिटिव लेना है। ओके, तो u तो ऑलवेज जो है निगेटिव होता है, देख लो भाई, u ऑलवेज निगेटिव होता है ना बेटा। चलो, तो समझ में आ गया आप लोगों को। देखो लेक्चर सारे देखो, मैं फिर वही बात कह रहा हूं, लेक्चर जब तक आप सारे नहीं देखोगे बेटा तब तक आपको मजा नहीं आएगा, चीजें आप समझ नहीं पाओगे, बीच बीच में आने से थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बाकी समझ में तो आएगा लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। चलो अच्छा, तो क्वेश्चन लगाते हैं। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो मिरर फार्मूला में याद ही हो गया, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मैग्निफिकेशन भी वही होगा फार्मूला बेटा, मैग्निफिकेशन का फार्मूला भी वही होगा, ये चाहो तो आप लिख लो बेटा, मैग्निफिकेशन का फार्मूला भी वही होगा, सेम। देख लो यहाँ पे चाहो तो मैग्निफिकेशन याद बेटा क्या होता था? m बराबर hi/ho बराबर -v/u, ये हम सब लोगों को याद है पहले से। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के क्वेश्चन बहुत सारे लगाए हैं, जिससे कि 3 से 4 क्वेश्चन लगाए थे, जिससे कि हमें ये फार्मूला रट गया था और हम लोग फार्मूला ये याद है। ओके, सबको याद होना चाहिए। अच्छा, तो का ये तो सेम हो गया। फिलहाल अब आते हैं क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, देखते हैं, आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे। चलो देखते बेटा, तो क्वेश्चन देखते बेटा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ डाइवर्जिंग मिरर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। तो जो गिवन डेटा उसे लिख लेंगे, हमने पहले बता दिया था, जो डेटा गिवन है उसे बेटा लिख लेंगे। तो देखो बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर की वैल्यू दिया है 40 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? आधी हो जाएगी, यानी r/2 होती है, फोकल लेंथ आधी होती है, तो 40/2 कितना आ जाए बेटा? 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही ले लेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गई। फिर कहा द इमेज विच हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज का जो साइज है बेटा वो ऑब्जेक्ट की हाइट का क्या है? आधा है। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके थे पहले कानकेव मिरर में, 1/4 था वहां पे, यहां आधा है। यानी अगर ऑब्जेक्ट की हाइट जो है 10 होगी तो इमेज की 5 होगी, है ना। तो ऑब्जेक्ट की अगर x होगी तो इमेज की x/2 होगी, तो बिल्कुल सही बात है। तो हम मान ले रहे हैं HO क्या बेटा? यहाँ पे हाइट ऑफ HO क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो मतलब ऑब्जेक्ट होता है, तो x मान लिया। तो
तो एच आई क्या हो जाएगा बेटा, एच आई हो जाएगा x/2, आधा हो जाएगा। माइनस नहीं लेना यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये एक्स सारी इमेज दो ही केस ही, दोनों केस में इमेज कहाँ बन रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये हो गया आपका एच आई आ गया। और फार्मूला आप लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन का क्या होता है बेटा, एच आई अपान एच ओ बराबर होता है -v/u। यही फार्मूला होता है, बिल्कुल सही है। पूछा क्या है, फाइंड द ऑब्जेक्ट, यानी आपको ऑब्जेक्ट बताना हो, इमेज की पोजीशन बताना है। ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन का मतलब बेटा हमसे पूछा है u और v, क्या पूछा है, u पूछा है और साथ में v भी पूछा है, ठीक है। u और v दोनों निकालना है, तो निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे तो हम इसको ये लिख सकते हैं बेटा, एच आई अपान एच ओ बराबर -v/u। बताओ भाई मैग्निफिकेशन इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इनको दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है। एच आई की वैल्यू देखो बेटा, कहाँ एच आई की वैल्यू दी x/2, तो यहाँ पे रखो x/2, और एच ओ की वैल्यू दिया बेटा x, तो यहाँ रखो x, है ना, बराबर -v/u। x कट जाएगा बेटा, तो इधर आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2 बराबर -v/u। तो यहाँ से u कितना आ जाएगा, u इधर भेज दो बेटा, तो हो जाएगा u बराबर -2v। ये आ गया, u बराबर आ जाएगा बेटा, u की वैल्यू आ जाएगी -2v के बराबर। बोलो इतना समझ में आया? देख लो बेटा, कुछ नहीं करना था, x कट ही जाएगा, 1/2 रखे तो ये -v/u के बराबर आ जाएगा। डन, क्योंकि आधी है बेटा। अगर हाइट ऑफ जो है ऑब्जेक्ट x होगा तो इमेज की हाइट आधी होगी, है ना, x/2। अब आ जाओ, फार्मूला लगाते हैं मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f फोकल लेंथ लिख चुके 20 में, यहाँ ये फोकल लेंथ कितनी आई बेटा, 20 सेंटीमीटर, तो 20 रख दिया, बराबर 1/v। v बताओ बेटा कितना दिया, v को v ही रखो, प्लस 1/u, u की जगह पे पुट कर दो ये वैल्यू, कितनी हो जाएगी, -2v, -2v। अब देखो ये माइनस ऊपर ले लेंगे तो हो जाएगा 1/20 बराबर 1/v, और ये हो जाएगा -1/2v। डिनोमिनेटर बराबर कर लो बेटा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो ऊपर 2 से 1 गया, 1 बचेगा, तो 1/2v हो जाएगा, इधर 1/20 हो जाएगा, है ना। चाहो तो 2 से काट सकते हो यहीं पे, तो 10 आ जाएगा। तो v ये पलट दो, तो पलट देंगे, अगर देखो ये v ऊपर जाएगा तो v ऊपर चला गया, तो नीचे 10 है, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो इमेज की डिस्टेंस आ गई बेटा 10 सेंटीमीटर। तो u कितना हो जाएगा, u देखो यहाँ पे दिया है, तो u की वैल्यू पुट करो, u बराबर आ जाएगा -2v, v की वैल्यू 10 है, तो 10 टू 20, यानी u की वैल्यू आ जाएगी -20 सेंटीमीटर। अच्छा, माइनस की आना भी चाहिए, क्योंकि u तो ऑलवेज निगेटिव होता है, तो u देखो माइनस आ गया, है ना। अब v पॉजिटिव आएगा तो v पॉजिटिव आ गया, तो u कितना है बेटा, -20 सेंटीमीटर, v कितना आया है, 10 सेंटीमीटर। इमेज अगर पूछता तो कैसा होता, वर्चुअल होता और इरेक्ट होता, वर्चुअल होता और इरेक्ट होता। तो ये था क्वेश्चन, आप समझ लीजिए, इसको देख लीजिए भाई, इसके साथ ले लीजिए, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते बेटा हम लोग, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का बेटा, क्या पूछा देखो, कहा है ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। देखो बेटा ऑब्जेक्ट की लेंथ दिया, यानी एचओ की वैल्यू दिया है, लेंथ मतलब हाइट दे रखा बेटा, है ना, 5 सेंटीमीटर। जो दिया उसे लिख लिया करो पहले, जो दिया उसे पहले लिख लिया करो भाई मेरे। इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, कितनी दूरी पे रखा बेटा, 20 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो u दिया है वो 20 सेंटीमीटर दिया, तो इसको माइनस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑलवेज निगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव होती है। फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, आप रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका भी दे रखा बेटा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया, 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ निकाल लोगे, आधी कर देना, r/2, r कितना दिया, 30, 30/2 कितना आएगा बेटा, 15। और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की कैसी होती है, पॉजिटिव। फिर क्या, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ साइज, यानी कि पोजीशन का मतलब v निकालना बेटा, और एच आई यानी कि साइज निकालना है, और नेचर आप जानते हो, नेचर तो ऐसे बता सकते हो, क्या होगा बेटा, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इरेक्ट बनते ही हैं दोनों, है ना, तो नेचर तो ऐसे बता देंगे हम लोग। चलो अच्छा देखते हैं भाई, तो सॉल्व करते भाई हम v निकालने के लिए। तो देखो फोकल लेंथ दिया, फार्मूला लगाओ, मिरर फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/, फोकल लेंथ दिया है बेटा 15 बराबर 1/v निकालना है, और ये हो जाएगा u माइनस का दिया बेटा -20, तो आप समझ गए, हम माइनस रखोगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो सीधे मैंने रख दिया -20। कोई दिक्कत किसी को, हमने कहा था माइनस ऊपर ले लिया करो, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब ये माइनस का इधर आएगा,
तो 1/15 और माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। क्यों बेटा, अगर प्लस का होता तो माइनस हो जाता, माइनस का अगर इक्वल के इधर साइड में आता तो प्लस हो जाता है, तो हो जाएगा 1/v। ओके, अब देखो बेटा हमने कहा था इसको क्रॉस करके कर लो, एक तरीका ये भी है। देखो इसकी क्रॉस इससे और इसकी क्रॉस, तो जब 20 बन जा 20 प्लस 15 बन जा 15 डिवाइडेड बाई नीचे की नीचे क्रॉस करा दो तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 300 आ जाएगा, है ना बेटा। तो ये जाएगा 1/v। तो ऊपर हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा बेटा 35 डिवाइडेड बाई 300 बराबर 1/v। तो ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा 300 डिवाइड बाई 35 बराबर हो जाएगा 1/v। कितने टाइम जाएगा बताइए भाई, कितने टाइम जाएगा, कट जाएगा। देखो भाई 5 7 35, 5 6 30, 60, 60/7 यानी 7/56 बचा 4, 7 5 35 5, 7 49, लगभग आ जाएगा। v की वैल्यू आ जाएगी, ये ऊपर भेज दिया है तो ये भी 300 ऊपर, हाँ तो ये ऊपर चला जाएगा बेटा, v ऊपर हो जाएगा। ये जब ऊपर जाएगा तो 300 भी तो ऊपर जाएंगे, तो 300/35 हो गया। तो v की वैल्यू आ गई 8.57 सेंटीमीटर। ये आ गई किसकी डिस्टेंस बेटा, ये इमेज की डिस्टेंस आ गई। ठीक है, हमसे पूछा एचआई कैसे निकालेंगे सर, तो इतना समझ में आ गया। बताओ भाई, कुछ नहीं किया, सारी वैल्यू तो दे रखे थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा था, फोकल निकाल लिया, फार्मूले में वैल्यू पुट कर दिया है। ठीक है, चलो तो अब हमसे निकालना क्या है, और क्या पूछा, एचआई पूछा, तो एचआई यहां निकाल दे रहा हूं। देखो भाई एक फार्मूला बताया था अभी, एचआई अपान एचओ बराबर होता है -v अपान यू, यही तो होता है बेटा, एचआई अपान एचओ बराबर होता है -v अपान यू। तो एचआई की वैल्यू हमें निकालना है बेटा, एचओ हमें दे रखा शायद 5 सेंटीमीटर, एचओ कितना दिया था 5 सेंटीमीटर, है ना। देखो इसमें दिया 5 सेंटीमीटर, तो यहां रख दो 5 बराबर, माइनस बाहर ही रखो। v कितना आया बेटा, v आया है 8.57 सेंटीमीटर। u कितना दिया था बेटा, u हमने निकाल लिया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे ही रखा था 30, तो इसका आया था ये जो है u आएगा -15, है ना। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, तो ये तो प्लस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 8.57 डिवाइडेड बाई 15, और इधर हो जाएगा बेटा एचआई, क्या हो जाएगा HI/5। इतना समझ गए। अब मैं इधर का थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं भाई, ठीक है, कर चुके सब लोग। आसान क्वेश्चन है भाई, एक बार अपने आप ट्राई जरूर करिए। देखो बेटा तो क्या हो जाएगा, HI/5 बराबर ये आएगा बेटा 8.57 डिवाइडेड बाई 15। तो HI इक्वल टू हो जाएगा बेटा, HI इक्वल टू क्या, 5 इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 8.57 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 15। तो 5 3 जा, ये कट गया, तो HI बराबर आ जाएगा बेटा, कितना आएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, कितना बचा, 3 2 जा 6 बचा 2 बचा, तो यह आ जाएगा 3 8 24, 3 8 24, और कितना हो गया बेटा, एक बचा, तो 3 6 18 3 15, लगभग 2.85 सेंटीमीटर की जो है HI आ जाएगा, है ना। चलो ठीक है, तो समझ गया हो गया, वो आ जाएगा आपका 2.85 आ जाएगा। ठीक है, करके देख लो, 2.85 ही आएगा, चाहे उसको आप जैसे करना चाहो कर लो, क्योंकि जो है आप जब उसको लगाओगे तो 2.85 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने किया क्या था, हमारा जो आया था आंसर आया था वो कितना आया था बेटा, 8.57, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना था 15 इंटू 5, तो काट दो, 5 3 जा 15। ओके, तो यहाँ से आप इसको अगर जो हटाओगे पॉइंट तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 300 हो जाएंगे, तो 300 और ये 857 लिख लेना बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार में जाएगा तो हो जाएगा 600, और ये आ जाएगा 7 और 5 और यहाँ 2, ठीक, पॉइंट लगा देना, 1 जीरो बढ़ा लेना। ठीक है, तो ये आपका 8 बार में जाएगा कम से कम, वही तो 85 आ जाएगा आंसर। ओके, तो ये क्या आ गया बेटा, HI की वैल्यू, किसकी आ गई, HI की वैल्यू। तो हम लोगों ने देखा HI पता चल गया, V पता चल गया, यही पूछा था बेटा। नेचर आप जानते हो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। डन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो आपका 3rd नंबर है, ये आपको क्वेश्चन खुद लगाना है। एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ दे रखा है, पोजीशन, मैग्निफिकेशन, इमेज आप स्टेट, नेचर भी बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप लगाओगे, क्योंकि ये तुम्हारा है होमवर्क। क्या है बेटा, होमवर्क। तो आपका रिफ्लेक्शन पोर्शन फिनिश हो गया। अब मैं रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन और कराएंगे, क्वेश्चन हम लास्ट में और कराएंगे, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन कराएंगे आपको, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। ठीक है,
तो अब ये लेक्चर आपका फिनिश हो गया, कौन सा, रिफ्लेक्शन का पोर्शन फिनिश हो गया है। अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन बेटा मैं बता दे रहा हूं, रिफ्लेक्शन अच्छे से पढ़ोगे तभी आपको रिफ्रैक्शन में और मजा आएगा, ठीक है। तो तब तक आप लोग एनडीएस क्लासेस में बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।